हमारा घर गिरवी पड़ा है। कुबेर जी सोने की मोहर लिए पधारे थे क्या, या फिर सर फिर क्या था आपका? क्या सोच रहे थे आप? किसके दम पर इतना बड़ा कर्ज लिया है? दुकान की कमाई से घर चल जाए कोई बहुत बड़ी बात है, ऊपर से होशियारी देखिए, पूछना तो दूर कारण की भनक तक नहीं पड़ने दी। इससे ज्यादा बेकदरी किसी बीवी की क्या हो सकती है? मैं तुम्हें बताना चाहता था, मुझे पता था एक ना एक दिन ये बात तुम्हारे सामने आएगी, मगर बस आज। बस झूठ बोल रहे, साफ साफ कही है, कारण मुझसे ज्यादा जरूरी था। ऐसा नहीं है कुसुम, तुम हर बात का मतलब उल्टा क्यों निकालती? क्योंकि मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, इसलिए तो ये दिन देखना पड़ा। हे भगवान, अब कहाँ जाएंगे हम? क्या हुआ माँ, अब किस बात पर शोर मचा रही हो इतना तुम? हो क्या गया आपको इस बार? अरे वाह, अब बेटा भी बाप की भाषा बोलने लगा। मुझसे नजर नहीं मिला सकते तो बताइए अपने बेटे को क्या कांड किया है आपने? हाँ, क्या हुआ पापा? माँ क्या बोल रही है? कहिए ना, चुप क्यों हैं आप? बताइए अपने बेटे को। प्रसाद लीजिए। सुप्रिया, इतने सालों में कभी आपको मुझसे कोई शिकायत रही? अपनी तरफ से नरेन की अपब्रिंगिंग में हमने कोई कसर छोड़ी? तो फिर आप इतनी परेशान क्यों? मेरी लाइफ में गणित अगर ज्यादा है तो है, पर वही मेरा प्यार है, एंड यू नो इट। लेकिन अपना प्यार अपने बेटे के लिए कहीं हमें उस बच्ची के साथ गलत करने पे मजबूर नहीं कर रहा है? मजबूरी हर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है सुप्रिया, फिर चाहे वो पूजा हो या हरीश व्यास। एनीवे, आप पूजा के आने की तैयारी कीजिए, ड्राइवर आपको ऋषिकेश छोड़ देगा। ओके? मैं ही पागल हूँ जो दिन रात इस घर के लिए मरती हूँ। कभी दुकान के लिए पाठ तो कभी पति के लिए व्रत। आँख खुलते ही घर के धंधे में जुट जाती हूँ। कभी 4 पैसे की फरमाइश की तो बताइए, ना कोई किटी सहेली, ना कहीं आना जाना, यहाँ तक कि पीहर में भी झूठ को सच करती रहती हूँ ताकि ससुराल की नाक बनी रहे। लेकिन सच कहती थी मेरी माँ, औरत कितना भी बढ़ ले, कोई मेडल नहीं मिलना उसे। बस इसी कलेश के डर से मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा था। अब मुझे बता भी देती तो मैं क्या कर लेती? अब करते तो अपने मन का ही ना। 2 दिन रोती चिल्लाती, फिर लग जाती सबकी गुलामी करने। पूजा को यहाँ पालने का फैसला आपने मुझसे पूछ कर लिया था? नहीं ना? अच्छा वही होता कि मैं उसी दिन पंखे से लटक जाती। और फिर आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से हाँ। पूरा सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या है? डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
कर रहे हैं आप? तुम्हारी चोट देख रहा अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग नहीं कर दूंगा। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई, तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी